मीठे बच्चे, जी पापा जी। अगर वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। अगर मान लो भगवान का वारिस बनना है तो क्या होगा? वारिस बनने के लिए लायक बनना पड़ेगा। भगवान का वर्षा ऐसे नहीं मिलता। वहाँ तो नालायक को भी मिल सकता है। दुनिया में तो मान लो किसी का कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो उसको दे देते हैं। लेकिन भगवान का वर्षा जो है वैसे नहीं मिलता। आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मैं जो है वर्षा लेने का अधिकारी हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मेरे वर्षे का अधिकारी कौन होगा? जो श्रीमत के अलावा और किसी की मत पे ना चले, ना अपने मन की मत, ना परमत, ना शास्त्र मत, ना गुरु मत, सिर्फ सतगुरु की मत पे चले। एक भगवान की मत है सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब की मत जो है नीचे है। भगवान है सुप्रीम, तो सुप्रीम की मत भी कैसी होगी? सुप्रीम। तो शिव की मत जो है, जब सारे देवता सब तरफ से फेल हो जाते थे तो वो दिखाते हैं अंत में कहाँ पहुंचते थे, है ना? वहाँ तो महादेव दिखाते हैं शंकर जी के पास, वास्तव में वो शिव के पास आते हैं। शिव के पास आने का मतलब क्या है कि उनको पता है कि ये सही गाइड करेंगे हमें, सही मार्गदर्शन। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी भी वहीं पहुंच जाते थे, नारद जी भी पहुंच जाते थे। तो वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो, सावधानी रखनी है कि कोई भी काम, चाहे मैं मन से, वाणी से, कर्म से, जो कुछ भी मैं करता हूँ 24 घंटे, वो कोई भी श्रीमत के खिलाफ ना हो। भगवान ने जो कहा है कि सोचना कैसे है हमें, बोलना कैसे है, कर्म कैसे करना है। तो सोचना क्या है? हम्म भगवान ने क्या कहा है, क्या सोचो? अच्छा सोचो। क्या है वो अच्छा? हम्म सारा दिन क्या सोचना है? ये जो मुरली हम सुनते हैं, मुरली के पॉइंट सोचो। और सोचने की क्या चीज़ है इस दुनिया में? क्या सोचोगे? यहाँ तो मारा मारी लगी पड़ी है, यहाँ की बातें तो नीचे ले जाएंगी। तो भगवान की मत जो है, आज बाबा ने क्या कहा वो सोचो। फिर ये देखो, मैं नेगेटिव तो नहीं बोलता हूँ, मैं कंप्लेंट तो नहीं करता हूँ, मैं दूसरों के ऊपर ब्लेम तो नहीं लगाता हूँ। ये भगवान इसके सख्त खिलाफ है। मैं किसी की निंदा चुगली तो नहीं करता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना तो नहीं है, घृणा भावना तो नहीं है। ये सब चेक करना है। और वाणी में मैं बोलता कैसे हूँ, मेरी मधुर मधुर वाणी है, या थोड़ा सा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होता है? एकदम उत्तेजना आ जाती है, नहीं सुने? अहंकार बोलने लगता है फिर। हम्म वो तो होते ना, या जो भगवान के बंदे हैं उसमें तो कहते हैं ना, तू नहीं बोल दी रकाने, तू नहीं बोल दी तेरे च तेरा यार बोलदा। हम्म और यहाँ क्या है कि तेरे च तेरा अहंकार बोलदा। हम्म क्या बोलता है उस वक्त फिर? अहंकार बोलता है, निरंकार नहीं बोलता। तो भगवान कहते हैं, तो वाणी को भी, आपकी वाणी में भी निरहंकारिता, नम्रता, पवित्रता, शुभता ना, ये झलकनी चाहिए। इनोसेंस, जो सरल होता है ना, उसको ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती। जैसे सच बोलना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। अगर आपने सच पे जीवन चलाना है तो जो है सो आप कह दोगे, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिनके पल्ले सच नहीं, वो 100 कहानियां बनाएंगे। झूठ वाले को
लंबा चौड़ा बोलना पड़ता है। सच वाले को क्या है अभी, भाई ये ऐसे है। तो सच बोल के कुछ याद भी नहीं रखना। हाँ, याद भी नहीं। झूठ बोला होगा तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। अरे यहाँ ये कह रखा, फलाने को ये कह रखा, फलाने को ये कह। एक एक्सरसाइज दिमाग को फालतू की, व्यर्थ की थिंकिंग की दे रखी हमने। और कर्म के लिए भगवान ने क्या कहा है, बताओ। कर्म के लिए भगवान ने क्या कहा शिव बाबा ने? सत्कर्म करो। और सत्कर्म कैसे होंगे? बाबा की याद में रहते हैं। कर्म योग करो, एक ही शब्द है उसके लिए। कर्म कि केवल कर्म नहीं करो, कर्म योगी बनो, कर्म कांडी नहीं बनो। पंडितों में क्या होता है, वो क्या बन जाते हैं, कर्म कांडी बहुत बन जाती है। लेकिन हम कर्म कांडी नहीं, हम धर्म कांडी हैं। धर्म को आधार बना के कर्म करो तो कर्म योग बन जाएगा। और परमात्मा की याद में करो, शरीर को भूलने की कोशिश करो, शरीर के संबंधियों को भूलो, ज़्यादा इच्छाएं कामनाएं ना रखो। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये है भगवान की श्रीमत। तो इसके विपरीत हमें कोई भी काम नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं बसते बन जाओ, रिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो नो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका